बड़ा सवाल यह है कि क्या देश साजिश की आग में झुलस रहा है, और इस सवाल को और पुख्ता कर रही है 17 दिसंबर को सीलमपुर में हुए प्रदर्शन की सीसीटीवी तस्वीरें, जिसमें एक शख्स के हाथ में बम फटता दिख रहा है। दावा है कि ये उपद्रवी बम फेंककर दहशत फैलाने की फिराक में था, मगर हिट करने से पहले ही बम उसके हाथ में फट गया, जिसमें वो शख्स जख्मी हो गया। दिल्ली पुलिस अब साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। बम वाले प्रदर्शनकारी की पहचान हो गई है, उसके मास्टरमाइंड तक पहुंचना बाकी है। घेर लो ना सब चल के यार। राजधानी दिल्ली में हिंसा की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है ये तस्वीर। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर बम फोड़कर दहशत फैलाने की साजिश रची गई थी। ये तस्वीर 17 दिसंबर की है। हिंसा फैलाने वाले बम लेकर आए थे। मेट्रो लाइन के नीचे हिंसक भीड़ जमा थी कि तभी तेज धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने वाले पुलिस पर बम फेंकने की फिराक में थे, लेकिन इसी दौरान एक आरोपी के हाथ में बम फट गया और तेज धमाका हो गया। तस्वीरें हिलाने वाली है। बम फटते ही एक शख्स तेजी से भागा। उसका हाथ जख्मी हो चुका था। काली जैकेट पहने यही वो शख्स था जो हिंसा फैलाने के लिए बम लेकर आया था। बम हाथ में ही फट गया तो वो भागा। उसके साथी चिल्लाने लगे, घेर लो ना सब चल के यार। हिंसा फैलाने वालों की एक एक करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। ये शख्स अपने बाकी साथियों के पास आया। उसका हाथ लुहलुहान था, लेकिन उसके बाद ये फरार हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इसे बाद में गिरफ्तार कर लिया। 17 दिसंबर को दिल्ली के सीलमपुर में दंगाइयों ने दहशत फैलाई। हिंसा के एक एक गुनहगार का चेहरा बेनकाब हो गया है। अमन के इन दुश्मनों को पहचान लीजिए। सीसीटीवी में एक एक आरोपी का चेहरा कैद हुआ है। ये तस्वीर 17 दिसंबर दोपहर करीब 2 बजे की है। सड़क पर अचानक चारों ओर से आरोपी दौड़ते हुए आए और पुलिस पर पथराव करने लगे। एक एक शख्स को देख लीजिए। सभी के हाथ में पत्थर हैं, जिन्हें वो पुलिस पर फेंक रहे हैं। एक शख्स तो पत्थर फेंकते हुए नीचे भी गिर गया, लेकिन भीड़ नहीं रुकी और ताबड़तोड़ पथराव करने लगी। दूसरी तस्वीर सड़क पर आगजनी की है। सैकड़ों की तादाद में हिंसक भीड़ उत्पात मचाती दिख रही है। सड़क पर लगे बैरिकेडों को तोड़ दिया गया। होर्डिंगों को तोड़कर आग लगा दी गई। हिंसा की तीसरी तस्वीर भी हिलाने वाली है। दंगाई तोड़फोड़ मचा रहे हैं। सड़कों पर उन्हें जो कुछ नजर आ रहा है उसे लाठी डंडों और पत्थरों से मारकर तोड़ दिया गया। हिंसा फैलाने वाले जब बेकाबू हो गए तो पुलिस सड़क पर उतरी। तस्वीरों में दिख रहा है कि हिंसक हो चुकी भीड़ को दौड़ाकर खदेड़ा गया। सीसीटीवी में हिंसा के गुनहगारों की सारी करतूत कैद हुई है। हिंसा की साजिश रचने वालों के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। एक एक आरोपी सलाखों के पीछे होगा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ करने में जुट गई है। कई को गिरफ्तार किया जा चुका है। साफ है कि विरोध के नाम पर हिंसा और दहशत फैलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। तो मौलाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ यासिर भी हमारे साथ है। मौलाना साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, आपको किसी बात पर आपत्ति है, आपको किसी बात पर विरोध है, आपको प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का पूरा हक है। आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप शांतिपूर्वक जुलूस निकाल सकते हैं, पर यह किस तरह की साजिश है कि आपके समर्थक लोग बम लेकर घूम रहे हैं हाथ में, जान माल को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए? मुझे बताइए, ये कौन सी राजनीति? मैं हिंसा की निंदा करता हूं। वाह, हिंसा के लिए आप जो है पुलिस आग पकड़े में घी डालें और अब निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पहले बुलाते हैं, फिर हिंसा होती है, सोशल मीडिया पे आप बुलाते करते हैं। यासिर यही कह रहे हैं। और फिर देखिए, मैं को चिन्हित करे। सुनिए एक शेर सुन लीजिए आप, और उस पे जरा एक शेर सुन लीजिए आपके लिए, जो आप अमेरिका और बाहर के लोगों पे। अरे सुन लीजिए मौलाना साहब, आप संजीदगी से बात सुनेंगे नहीं। एक शेर सुन लीजिए जो आप बाहर और यूएन की बात कर रहे हैं। आंख खोलिए, आंख खोल के बात कीजिए। सुन लीजिए मौलाना। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर
सोने का ढोंग मत करो, सुन लीजिए, अब सोने का सुनिएगा ढोंग नहीं, मत करो, सुनिएगा जब नहीं, ये अजाब आएगा आप बच नहीं पाओगे। अब देखिए, जब ये अजाब आएगा आप बच नहीं पाओगे। यासिर जिलानी मुझसे अलग नहीं है, मौलाना साजिद रशीदी, यासिर मुझे जिलानी मालूम मुझसे है, अलग नहीं मैं है। भारत का भूमि पुत्र हूँ, यासिर जिलानी मुझे मेरी सब मालूम में है, मिलेगा मैं भारत का जब ये भूमि अजाब पुत्र आएगा। हूँ। मैं नामाकुल जिन्ना मेरे के सब में आएगा ट्रूनेशन यासिर थ्योरी जिलानी। को लात मार दीपक के चौरसिया हमारे चौरसिया की लाइन में नहीं हमारे जाएगा। बाबा हमारे दादा इस भारत में रहे हैं और हम भारत के भूमि पुत्र हैं, हमें सुन लीजिए। कोई हिला नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अरे फखरुद्दीन अली अहमद के पोते फखरुद्दीन अली अहमद जो देश के राष्ट्रपति थे, डरिए उनके पोते आप, एनआरसी में आ गए आसाम में। अंदर क्या बात कर, आप और कौन सी लोगों खेत को की डरा मूली के है भाई? अपनी राजनीति आप कौन से रोटी खेत की मूली हैं? कौन से सेकिए, नवाब ये हैं आपको आप? अच्छा लगता है, देश के सूट राष्ट्रपति करता का है, घराना, क्योंकि आप मस्जिद देश के के अंदर राष्ट्रपति का जब घराना, रावण को लेके आएंगे वो आदमी तो आपको जिसने यही 30 साल सूट फौज को करेगा, दिए हैं, ये ध्यान वो रखिएगा। NRC में आ गए। और आप मुझे कौन सी मालूम खेत की मूली है, हैं भाई? मेरे दस्तूर पे, आप मेरे कौन हैं आईन भाई? पे मुझे यकीन है, मैंने अपना संविधान पढ़ा है, मैंने हम वो लोग नहीं है जब मजहब के आधार पे जो लोग जाना था वो चले गए। हम भारत के भूमि पुत्र हैं, भारत के मौलाना फखरुद्दीन अली साहब और अहमद तमाम साहब भारत के के पोते मुसलमानों संविधान को को नहीं मैं बता जानते रहा क्या? हूं कि आप भूमि पुत्र जिसने हैं, 30 साल आपका फौज कुछ को नहीं दिए हैं, होगा, वो संविधान इनके को नहीं बहकावे जानता में क्या? मत आइए। वो आप NRC में आ गए। जो बिल है आप उसको कौन सी पढ़िए न्यूज़ हो रहे प्लीज, हैं? और मेरी हाथ जोड़ जो के लोगों को गुजारिश है। गुमराह अच्छा, करने मुझे ये का काम बताइए किया है। मौलाना साहब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एनआरसी क्या पूरे देश में लागू हो गया है? कौन सी अभी तो दुनिया में है सीएए आप? लागू हुआ है, हाँ। मुझे बताइए ना, एनआरसी क्या पूरे देश में लागू हो गया है? और क्या सीएए का बिल भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनता है? 50 बार कह चुके हैं, देश के गृह मंत्री 50 बार कह चुके हैं पूरे देश में लागू होगा। आप नकार नहीं सकते उसको। तो आप 50 क्यों डर रहे हैं? चलिए, आप क्यों आप डर नकार रहे नहीं सकते हैं? उसको। आप क्यों डर रहे हैं? और आप लागू क्यों डर होगा। रहे हैं? आप मैं नहीं बताइए, डर रहा आप हूं। क्यों डर रहे हैं? मैं नहीं डर रहा हूं। हाँ, कौन बोल रहा है? ये आप ही तो फखरुद्दीन भड़काने अली का अहमद काम जो कर देश रहे के हैं। राष्ट्रपति रहे हैं, हाँ। उनका घराना भी एनआरसी में है आसाम में। अरे आपको देखिए, NRC से अफवाह बाहर मत है वो भी। फैलाइए, अफवाह मत फैलाइए। जिसने 30 साल ये फौज को बात दिए, सुन वो भी लीजिए, NRC से सुन बाहर लीजिए। हो गए। सेना, अच्छा, इन्हें आप ये भी नहीं कहाँ मालूम हैं? है। एक अगले इन्हें- डिस्कशन मैं पे कहाँ चलते हूं? हैं। अरे आप कहाँ मेरी हैं? आप हैसियत यही कुछ भी नहीं हिंदुस्तान में हैं। आप इंद्रेश की जेब में हो हिंदुस्तान- सकते हैं, देखिए। आप इंद्रेश के कदमों में हो सकते हैं। आप देखिए, आप लेकिन तो मैं इतना रावण बड़ा के आदमी कदमों नहीं में हूं भाई। बैठे हुए हैं, आप रावण के कदमों में इतना बड़ा बैठे आदमी हुए नहीं हूं। हैं। रावण को आप आप मैसेज इंद्रेश के करके कदमों में हो मस्जिद सकते के हैं। अंदर घुसाते हैं जो अल्लाह का चापलूसी घर है। कर सकते आप हैं, ही मैं इतना कहते बड़ा हैं आदमी नहीं कि हूं, मुझे डर मस्जिद है। पाक जगह है, मुझे आप खौफ वहां है। रावण से मुझे क़यादत खौफ है। कराते हैं, और आपको जब सवाल किया इंद्रेश के जाए, पैर छूता हो, सच्चाई अल्लाह से पूछा नहीं जाए डरता। तो आपको मिर्ची लग जाती। साजिद जो इंद्रेश के साहब, पैर ये छूता गलत हो, बात अल्लाह से मत नहीं करें। डरता। मेरे ख्याल से रावण के व्यक्तिगत तलवे चाटने डरेगा, वाले मेरे ख्याल लोग, से लोग, मौलाना रावण साहब के तलवे चाटने वाले लोग, मौलाना साहब ये सवाल नहीं करें। मौलाना अच्छा साहब, नहीं लगता, मौलाना और साहब, हिंदुस्तान का आप मुसलमान मुझे देख एक रहा बात है बताइए, आपको। आप मुझे एक बात बताइए कि चलिए आपको ऑब्जेक्शन है, आपने कहा हिंसा नहीं होनी चाहिए, जी। आपने कहा ऐसे प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, हिंसक प्रदर्शन नहीं होने चाहिए, तो क्या आप अपील बिल्कुल। करते हैं कि सड़कों पर उतरकर बिल्कुल। आप इस तरह का विरोध ना करें? आप करेंगे ये अपील कि भैया इस तरह के प्रदर्शन, चूंकि अब हिंसा फैल रही है इसलिए इस तरह के प्रदर्शन बंद करिए, सड़क पर मत उतरिए। मार आप मुसलमान खा रहा है, टीवी स्टूडियो में आप बैठे हुए हैं, आप तो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, मार आप मुसलमान खा रहा है, आप आग लगा के भाग जा रहे हैं। 14 साल से अरे सुनिए 21 सर, साल का मैं भी- बच्चा मैं जो भी है जामा मस्जिद में उसको प्रदर्शन ये में- मार खिलवा रहे हैं। अब सुनिए, अरे सुनिए, सुन रहा हूं, सच आप बोलिए, आंखें खोल के भारत सुनिए। सुन रहा है, आंख खोल के आप मैं बात देश करिए। के हिंदू मुसलमानों सब लोगों से अपील करता हूं कि आप पुरअमन एहतजाज कीजिए, एहतजाज करना आपका संवैधानिक हक है, लेकिन हिंसा की हम सपोर्ट नहीं करते। और हिंसा हम करवाते भी हैं। महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, प्यार फैलाने वाले हैं, हम नफरत फैलाने वाले नहीं हैं आपकी तरह। हाँ, मैं बता देता हूँ, देखिए हम जामिया प्यार को बढ़ावा देना चाहते जामिया में हैं। प्रोटेस्ट हुआ, हम ये लोग हिंसा के कहीं बिल्कुल दिखाई नहीं खिलाफ हैं। दिए। रात और के ये आप ही 3 के बजे लोग हैं, NFC ABVP न्यू के लोग फ्रेंड्स हैं। कॉलोनी और जो देश कालकाजी इसमें थाने में घुसकर जो है 51 इस जो तरह की बच्चे डिटेन हरकतें किए कर रहे गए हैं। थे, वहां के SHO और ACP से जानकारी ले लीजिए, बात करके उनको रिलीज कराने का काम हमने और हमारे यही करेंगे संगठन ने आप लोग, किया। और क्या हमने करेंगे? तमाम उन बच्चों को ठंड में, मैं कहना नहीं चाहता हूं इतनी छोटी चीज कि हमने रजाई से लेके खाने तक का ABVP इंतजाम के कराया। लोग तो ये छुड़वाना अपने पड़ेगा ना। कमरों में बैठते हैं, ये अच्छा, अपने मौलाना कमरों में साहब, बैठ ABVP के लोगों को के छुड़वाना अपने पड़ेगा आपको। कमरों में बैठ के ये सिर्फ बकवास करते हैं, मुसलमानों को बहकाने का काम करते हैं। ABVP के लोगों को तो छुड़वाना पड़ेगा ना, मेरे यासिर मियां। मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जब आप उनको इन जैसे उपद्रव लोगों करने को के लिए आप बाइकॉट भेजोगे, कीजिए, इनके बहकावे जब में इनको मत आइए। दंगा कराने के लिए आपको आप भारत भेजोगे के संविधान भीड़ ने
ने हक दिया है, पकड़े जाने आप पर भारत छुड़वाना के नहीं नागरिक पड़ेगा ना। हैं, अच्छा मौलाना आपको भारत से साहब, कोई निकाल मौलाना नहीं साहब, सकता। मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है, जी मेरा एक बड़ा सीधा सवाल है, और मेरा सीधा सवाल यह है कि क्या इस बिल में पाकिस्तानी मुसलमानों, बांग्लादेशी मुसलमानों और अफगानी मुसलमानों को शामिल कर लिया जाए? दीपक चौरसिया जी, मैं फिर कहूंगा, आप इतने मजे हुए पत्रकार सर मैं सवाल अरे पूछ रहा हूँ, वो बहुत आप ये संजीदा क्या संविधान के साथ सहाफ़ी हैं, छेड़छाड़ बहुत बड़े नहीं है? सहाफ़ी हैं। अरे मैं ये आपसे सब सीधा जानते हैं। सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। अम्बेडकर ने मैं क्या आपसे सीधा धर्म के सवाल नाम पूछ को रहा हूँ, लेकर, जवाब दीजिए। क्या धर्म का क्लोज इसमें कोई था? अच्छा मैं आपसे मैं सीधा जवाब ही दे रहा हूं। मैं सीधा सवाल मैं सीधा पूछ रहा जवाब दे रहा हूं, हूं। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या इसमें, क्या ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं है? आप बोलिए, कहां अगर संविधान के साथ दूसरे, छेड़छाड़ है तो आप संसद ने मुझे कैसे पास बताइए, कर दिया? 2014 से लेकर सर मौलाना साहब, 2014 से मौलाना लेकर साहब, 2019 देखिए, तक 560 सर दीपक जी, एक हम मिनट, सीए पे बात एक कर रहे मिनट हैं, दीजिए, मुझे एनआरसी एक पे मिनट दीजिए। अड़े फिर पड़े आ हुए गए हैं। एनआरसी पे, ये वही लोग मैं हैं। तो यही पूछ रहा हूं 2014 से आपसे, लेकर मौलाना साहब आप जवाब नहीं दे रहे मेरी बात अरे का, सुन तो लीजिए मेरे भाई, आप जवाब नहीं दे लीजिए रहे, कम से मैं कम। आपसे सीधा एक दोनों सवाल आदमी पूछ टूट रहा पड़े मेरे ऊपर। हूं, क्या सच्ची सीए, बात हम सुन सीए लीजिए के ना। बात कर रहे हैं, सुन आपको लीजिए मेरी एनआरसी बात, के बारे में बता रहा शक है, हम उस पर फिर बहस कर सकते अरे सुन हैं। लीजिए। मैं सीएए की सुन बात कर लीजिए। रहा हूं, एनआरसी की बात नहीं कर रहा दीपक हूं। जी, मैं ये जानना दीपक चाहता हूं, जी, क्या सीएए दीपक के जी, अंदर जो दीपक नागरिकता जी, संशोधन कानून है दीपक जी, उसमें सुन लीजिए पाकिस्तानी, ना। बांग्लादेशी और मेरे भाई, अफगानी सुन लीजिए ना। मुसलमानों को शामिल कर लिया जाए? वो बताइए, नहीं हाँ सुनेंगे, या ना? उनको नफरत फैलाना है, वो नफरत के सौदागर अरे हैं। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आप देखिए, अभी बीजेपी सरकार ने, अरे भाई सरकार ने सुझाव मांगे हैं, पाकिस्तान सरकार ने सुझाव मांगे हैं, मैं आपके सुझाव को पहुंचाऊंगा ना, अरे सुन लीजिए अभी ना। थोड़ी देर में ट्वीट मेरी बात करूंगा, नहीं सुनना आप चाहते मुझे आप लोग। बताइए ना, मैं तो सवाल आप पूछ रहा अपने व्यूअर हूँ, को आप सही सवाल बात का नहीं जवाब बताना नहीं दे रहे। चाहते दीपक जी, मैं आप नहीं बताने देना चाहते, आप साजिद सही साहब, बात। मौलाना साहब, बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। अदनान सामी को बीजेपी सरकार ने देश की नागरिकता दी है, जबकि अदनान सामी के फादर कारगिल जंग में हिंदुस्तान के खिलाफ लड़े थे। बिल्कुल दी है, आप उठाइए। हाँ बिल्कुल दी है, तो मुझे तो बताइए बताइए ना, गलती क्या क्या है? और सीएए बीजेपी से सरकार उनको पाकिस्तानी नागरिकता दी है। मुसलमानों अरे को तो इसको नागरिकता आप देने निकाला का है, रास्ता कहना क्या तो चाहते बंद हो हैं? गया क्या? क्यों मुझे निकाला है बताइए फिर? ना। आप कहना क्या तो चाहते हैं? मुसलमान को क्यों निकाला है आप फिर? कहना क्या चाहते हैं? तो मुसलमान आप को रावण क्यों को निकाला बुला है? लेते हैं, जोगिंदर नाथ क्यों मंडल को निकाला है भूल जाते मुसलमान हैं। को? जोगिंदर इस नाथ बिल में मंडल आपको मुसलमान मालूम है को भी कौन रखना थे? चाहिए था। पाकिस्तान के पहले कैबिनेट के जब लॉ अब- एंड अब एजुकेशन समय मिनिस्टर थे। अदनान क्या सामी हुआ को था आप दे पाकिस्तान सकते में? हैं, उस पर भी जिनके चर्चा फादर ने कर लीजिए, हिंदुस्तान के खिलाफ उस पर जंग लड़ी चर्चा है। नहीं करेंगे, तो आप- उस पर चर्चा आप नहीं मुसलमान करेंगे को आप। क्यों नहीं मौलाना देना चाहते? साहब सवालों के जवाब दे बताइए, नहीं रहे ना, जोगिंदर नाथ मंडल पे क्योंकि आपके पास बीजेपी है का नहीं, दोगला आपको चेहरा आग है। लगाना है। मौलाना बीजेपी साहब, का दोगला चेहरा है। मौलाना साहब, बीजेपी का कोई भी चेहरा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, दोगला हो, सफेद हो, काला हो, मैं तो मौलाना आग साहब की लगाने बात का कर काम रहा आप कर रहे हैं हूँ, दीपक मुझे जी। कोई मतलब नहीं है उससे। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, आग क्या लगाने का काम मौलाना आप कर रहे हैं। साजिद ना रशीदी आप चाहते सही हैं सवाल कि कर रहे हैं, सीएए के ना अंदर सही जवाब पाकिस्तान, सुन रहे हैं। आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि आप सही सवाल नहीं कर रहे हैं। ये है इनकी, मतलब इनका जो अच्छा, आप- मंशा है नफरत धार्मिक मतलब आप ये भी चाहते ये हैं, है। अब ये भी चाहते हैं कि मेरे सवाल का अधिकार आप मुझसे धार्मिक छीन आधार ले। पर जो ये कानून बना है तो ये संविधान के ऐन खिलाफ है। अरे मैं सिर्फ इतना ये जानना संविधान के चाहता हूं खिलाफ कि है। क्या आप चाहते ये हैं, कानून संविधान क्या के खिलाफ आप है। चाहते हैं कि पाकिस्तानी, ये कानून अफगानी और संविधान के बांग्लादेशी खिलाफ है। मुसलमान को सीएए के अंदर शामिल किया जाए? जवाब दीजिए, हाँ या ना में बताइए, आप चाहते हैं शामिल किया सर, जाए? धर्म के आधार पर यह कानून बनना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे ये सवाल कानून पूछूं। बनना ही नहीं चाहिए। आप धर्म जवाब के दीजिए आधार ना, पर क्या- कानून बनना ही नहीं चाहिए। अरे ये ठीक है, अब तो संविधान बन के गया, ऐन अब तो खिलाफ बन है। गया, सरकार सुझाव मांग संविधान रही के है, ऐन खिलाफ आप है। बताइए ना, भारत आप की- बताइए। आप मजे हुए भारत अदाकार की हैं, आप- संसद से आप दोनों मुझे सदनों से पत्रकार हैं, यासिर आप भाई, बता दीजिए, एक सवाल पूछना क्या ये चाहता हूं। संविधान के खिलाफ है कि नहीं? मैं संविधान के खिलाफ है तो संसद ने पास कैसे कर दिया? आप खुद बता दीजिए। आप खुद बता दीजिए ना, आप मुझसे ये तो सवाल पूछेंगे, आप मेरे सवाल का प्रधानमंत्री जवाब से देंगे। पूछिए। ये जब- आप वजीर जब होम मिनिस्टर से पूछिए, आप बीजेपी के लोगों से पूछिए। सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे जानना मैंने तो चाहता हूं वोट नहीं दिया ना उसके लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे एक बात नहीं, बताइए। मैंने तो आप- वोट नहीं दिया मुझे- उसके लिए। मुझे एक बात बताइए। मैं मुझे- संसद में नहीं, मैं संसद में बैठता भी नहीं हूं। बताइए। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, ये सवाल पूछिए अमित शाह से। अरे भाई, आप ये लोगों को सवाल भड़का पूछिए रहे हैं नरेंद्र ना मोदी से। मौलाना साहब, आप लोगों को भड़का रहे हैं ना, देश में नफरत की आग फैला मैं रहे नहीं हैं। भड़का रहा आपको हूं। क्या लग रहा है, मैं भारतीय तो ये कह मुसलमानों रहा का हूं कि भला कर हिंसा रहे के हैं? बिल्कुल खिलाफ मौलाना हूं। साहब, क्या आपको लग रहा है मैं आप ये हिंसा कह के के भारतीय बिल्कुल खिलाफ मुसलमानों का हूं। भला कर रहे हैं? मुझे इस मैं बात का हिंसा जवाब के दीजिए। बिल्कुल खिलाफ आप हूं। ये जो नैरेटिव चला रहे मैं हैं, क्या हिंसा के उससे बिल्कुल भारतीय खिलाफ हूं। मुसलमानों का भला होगा? धरना प्रदर्शन करना मेरा संवैधानिक हक है। आग लगवा धरना रहे हैं प्रदर्शन आप, करना मेरा संवैधानिक आग हक है। लगवा रहे मैं हैं आप, हिंसा के आग बिल्कुल लगवा खिलाफ रहे हैं हूं। आप।
हाँ, धरना प्रदर्शन मैं नहीं कर हिंसा रहे के बिल्कुल आर्टिकल खिलाफ हूं। आर्टिकल और जो लोग लगवा रहे हैं आप। हिंसाकारी हैं, पुलिस का काम है उनको पकड़े और सख्त सजा दे। मैं उसकी देखिए, सिफारिश नहीं आर्टिकल करूंगा। 19 इनको हक जरूर ना कोई देता है मुसलमान धरना उनकी करने सिफारिश का, करेगा। लेकिन आग लगाने का हक नहीं देता है। गरीब आदमी की कार को जलाने का हक नहीं देता है। एक गरीब आदमी की आग आज आप लोग कार लगा जली रहे गई हैं। है, आज जलाई अरे गई है देश उसी में जामा करोड़ों मस्जिद लोग के बेरोजगार पास। हैं। क्या बात कर रहे देश हैं में आप? किसान आप आत्महत्या देखिए, कर रहा आप फिर है। पहुंच गए, जीडीपी आप 3.5 फिर पे आ गई है। अर्थव्यवस्था आप मुद्दे चरमरा पे रही रहिए, है। आप डेली सारे डिबेट उद्योग करते हैं। आपने बंद कर दिए और संजीदगी आप के बिल साथ पे बिल आज लाए हम जा रहे डिबेट हैं। सीए आप पे बिल कर रहे पे हैं बिल लाए मौलाना। जा रहे हैं। अरे मौलाना, आप आप गुमराह बांग्लादेश किसको के कर रहे हैं? हिंदुओं को बसाएंगे, आप उनको गुमराह कर कारोबार रहे हैं। देंगे। अच्छा ये आपको मकान बताइए, देंगे। नहीं है। अच्छा ये बताइए, देश का आदमी भूखों मर मौलाना रहा साहब, है। मौलाना साहब, इस देश की का आदमी जनसंख्या भूखों कितनी मर रहा है। है? मौलाना देश के साहब, आदमी के पास थोड़ा कारोबार सामान्य नहीं है। ज्ञान का सवाल देश पूछ के लेते हैं। आदमी के पास मुझे ये मकान बताइए, नहीं है। देश की जनसंख्या आदमी कितनी के है पास मौलाना नौकरियां साहब? नहीं है। आप दूसरे देश से आने वालों को नौकरियां देंगे, उनको मकान बना के देंगे, उनको नागरिकता देंगे और अपने देश के लोगों को बाहर निकालेंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? किसको कैसे बाहर निकल रहे बताइए ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मौलाना साहब, आप ये जो कर रहे हैं ना कौन सी भारतीय बिल की मुसलमानों हिमायत के कर रहे हैं साथ, आप? मैं आपको ये वार्न कर रहा हूं मौलाना साहब, आप जो ये कर रहे हैं ना, मुसलमान की बात नहीं है। ये भारतीय दीपक चौरसिया जी, मुसलमानों के मुसलमान साथ की बात अब ही तक नहीं का है। सबसे बड़ा इसमें हिंदू अन्याय भी है। आएगा। आप आसाम समझ में नहीं रहे 13 आप क्या लाख कर रहे हिंदू हैं। निकले हैं। आप समझ नहीं रहे आसाम आप क्या में कर रहे 13 हैं। लाख हिंदू निकले हैं। आसाम में 13 लाख हिंदू निकले हैं। आसाम में 13 लाख हिंदू निकले हैं। यहां हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। तो फिर अगर हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं मुझे है। आप ये बताइए, अदनान इसमें सानी को हिंदू भी आएगा, नागरिकता दे मुसलमान दी, भी आएगा। अब मौलाना साहब चाहते हैं कि हाफिज सईद को भी नागरिकता दे दी जाए पाकिस्तानी मुसलमान को शामिल करके। बताइए, क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमानों को शामिल करके नहीं, हाफिज सईद को नहीं। भी नागरिकता दे दी जाए? नहीं, मैं ये चाहता हूं दीपक चौरसिया और साजिद रशीदी को पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं तो 10 बार आया हूँ मौलाना साहब, आपको वीजा नहीं मिलेगा, तैयार मैं हैं बता आप? देता हूँ। हाँ, मैं तो नहीं, 10 बार तैयार आया हैं? हूँ वहां पर, हर सार्क समिट में गया नहीं, हूँ। तैयार हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि दोनों को बांग्लादेश भेज दे हुकूमत। तो साजिद साहब, आप चले जाइए ना, आपको बड़ा प्रेम है बांग्लादेश और पाकिस्तान तैयार से। हैं आप? आज भी जो लोग वहां रह आप रहे हैं, तैयार हैं मुहाजिर कि नहीं? कहे जाते हैं, इन्हें मालूम है सच्चाई। नहीं, अगर आप इन्हें भी- मालूम है अगर सच्चाई। आप भी अपनी आज भी नागरिकता साबित मुहाजिर नहीं कहे कर जाते पाएंगे, हैं आप भी पाकिस्तान बांग्लादेश में जाएंगे। मौलाना। आप भी डिटेंशन कैंप में जाएंगे। मौलाना साहब जब क्यों लगा रहे फखरुद्दीन हैं? अली अहमद के मौलाना पोते और साहब, उनके झूठ बोल रहे हैं। खानदान के मौलाना लोग जा साहब, सकते झूठ बोल रहे हैं, हैं। तो आप क्यों नहीं जाएंगे? मैं क्यों नहीं जाऊंगा? झूठ बोलने की कोई भी जा सकता झूठ है। बोल रहे हैं। मौलाना साहब, अल्लाह ऊपर हिसाब कोई भी रखता जा है सकता है। कयामत के दिन तक। अभी उनके घर में घंटी बज रही होगी कि मौलाना साहब लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनके घर में घंटी बज रही होगी, मौलाना साहब एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। सच हजम करना इतना आसान नहीं है। आपके लिए भी सच हजम करना सच इतना हजम आसान करना नहीं इतना है। आसान नहीं दीपक जी। मौलाना आज देखिए इतना किस आसान जगह नहीं है आपने सच उनको हजम करना। मौलाना दिखा दिया। साहब, मौलाना साहब, मैं एक और बात मुझे कहना आज चाहता हूं। अफसोस है आपके ऊपर मैं- कि आप इतने मजे हुए पत्रकार हैं और फिर इस तरह के सवाल आप कर रहे हैं। इसीलिए मेरे जिन सवालों का जवाब कोई नहीं दे आधार रहे। नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि जिन सवालों का कोई आधार नहीं है। सीएए के चलते किस भारतीय मुसलमान की नागरिकता कैसे और क्यों समाप्त होगी? मुझे बताइए, क्या सीएए से किसी भारतीय ये मुसलमान की नागरिकता संविधान खत्म होगी? की असल रूह के खिलाफ है। इनसे कई मैं सिर्फ संविधान- इतना जानना संविधान चाहता हूँ, के क्या खिलाफ सीएए है। से भारतीय मौलाना, मुसलमान धर्म की का क्लोज नागरिकता संविधान खत्म में नहीं होगी? है। सवाल का कोई जवाब भी हाँ या ना कानून में धर्म दीजिए के ना। नाम पर नहीं जवाब बनाया ना जा है, सकता। आपको भी पता है जवाब कोई ना भी है। कानून धर्म के भारतीय नाम पर नहीं मुसलमानों बनाया का जा सीएए सकता। से कोई ये फर्क नहीं बाबा पड़ता। राव- भारतीय मुसलमान को एनआरसी नहीं, से ये भी बाबा कोई फर्क नहीं भीमराव पड़ता। अम्बेडकर के कानून को, संविधान को खत्म करने की साजिश है। मैं इनको तो एक आप इंतजार करिए ना, अगर इन्होंने संविधान को खत्म करने की साजिश रखी ये है हिंदू राष्ट्र तो बनाने सुप्रीम की कोर्ट तरफ एक स्ट्राइक कदम डाउन है। कर देगा उसको। मैं एक सजेशन देना और आप चाहूंगा। जैसे लोग इस देश को अरे हिंदू मियां, राष्ट्र कहाँ बनवा की के बात रखेंगे, करते मुझे हो लग रहा है दीपक जी? फाइनली। देखिए, कहां की बात करते हो? जो सुप्रीम कोर्ट सब लैंगिकता को जायज कह सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता कि मेरी बीवी दूसरे के पास सोए और मैं एफआईआर तक नहीं करा सकता, देखिए, कहां ये- की बात करते हैं ये आप मेरे भाई? बेहद जो जिस वजह से कहां की बात हिंदुस्तान करते हैं में आप? इन जैसे लोगों का बाइकॉट होना चाहिए, जो जिम्मेदारी करते है हैं उस आप? जिम्मेदारी से अलग होके ये बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं सीएए को लेके, और वो जिस सुप्रीम वो कोर्ट क्या ने बात कर बाबरी रहे हैं आप? मस्जिद को मौलाना, नीलाम क्या कर दिया। बात कर रहे हो आप? अभी आप सारे सीएए पे सबूत बात होने करिए, के बावजूद आप सीएए बात करिए। राम मंदिर क्या को बात जगह कर रहे हैं दी। आप? क्या बात ये कर रहे हैं मानते आप? हुए कि मस्जिद आप थी। क्या बात ये कर रहे हैं मानते हुए कि आप? मंदिर आप उस तरीके सर्वोच्च से नहीं न्यायालय था। पे- ये मानते सर्वोच्च हुए कि न्यायालय पे बाबरी अगर मस्जिद आप- बानवे में टूटी है और फिर राम मंदिर को जगह दे आधार दी। पे अगर कहां की बात करते हैं उठाएंगे, आप? तो आपको हिंदुस्तान कहां की का बात मुसलमान करते हैं नहीं, आप? मेरे पास हिंदुस्तान अफसोस, का यासिर, हर यासिर। व्यक्ति आपको निगेटिव मानेगा। मैं सिर्फ अंत में ये कहना चाहता हूं कि सीएए या एनआरसी भारतीय मुसलमान के लिए नहीं है। भारतीय मुसलमान की नागरिकता पर 0% भी असर नहीं पड़ेगा। भड़काने से बचे। और आखिरी में
मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहता हूं कि हे भगवान, हे अल्लाह, इन्हें माफ करना, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं।